अस्लान चिराई साहब, पहले ज़रा मैं चाहूँगा कि ये बात बड़ी ज़रूरी है कि पूरा मैच खेल रहा है एक बंदा रोनाल्डो, आपने उसको खिलाना भी है, फिर टीम को ये कहना क्यों नहीं है कि रोनाल्डो की तरफ पास जाना चाहिए? वो बीच में खड़ा है और उसमें ये एबिलिटी, कौन नहीं जानता कि रोनाल्डो में ये एबिलिटी है कि वो अगर 4 में से 3 उसकी मिस होंगी, एक वो कैपिटलाइज करेगा। ये नहीं हो सकता, इतना बड़ा प्लेयर है कि वो किसी एक भी मौके को कैपिटलाइज ना कर सके, लेकिन उसके पास बॉल ही नहीं आ रही थी। देखिए अरसलान, मैं रात के मैच की अगर बात करूं, हमारे अजीज़ ने बड़े खूबसूरत तरीके से उसे सम अप किया है लेकिन मैं स्पेन की अगर बात करूं, जिस तरह अब्दुल्ला कह रहा था, तो मैं ये कहूँगा कि वो गेम जीतना चाहते हैं। वो स्टार्स लेके आके, आप देखेंगे स्पेन इस वक्त फाइनल 8 में है, ठीक है, तो उन्होंने फाइनल 8 में उन प्लेयर्स के साथ अगर आ जाते और वो 16 से आउट हो जाते तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। वो स्टार्स नहीं लेके आए, वो प्लेयर्स लेके आए हैं जो हार्ड वर्क करेंगे, जो मुल्क के लिए जिताएंगे। तो मेरे ख्याल में यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप स्टार्स ना लेके आएँ जो टीम से भी अपने आप को बड़ा समझे, और उन्हें कोई अगर प्लान दिया जाए तो वो कहे हम बताएंगे कि प्लान होता क्या है और हम लेके चलेंगे, हम फलां क्लब के लिए खेलते हैं तो वहाँ तो हमें कोई प्लान नहीं दिया जाता। सो मेरे ख्याल में जो यानी वो कोच सोच के आए थे, जो मैनेजर सोच के आए थे कि ये प्लेयर्स हमारे प्लान के मुताबिक जाएंगे, उन्होंने उन्हीं प्लेयर्स के साथ गए और उसका रिजल्ट आप देखेंगे वो फाइनल 8 में मौजूद है और फाइनल 4 में भी मौजूद होंगे। उसके बाद अल्लाह बेहतर जानता है कि वो फाइनल 2 में होंगे या नहीं होंगे। जहाँ तक आपने पुर्तगाल की बात की, तो एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब 2 डिकेड हो गए हमें भी डिफरेंट गेम्स कवर करते हुए, देखते हुए, तो एक वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा था, एक ग्रुपिंग नज़र आ रही थी। जैसे लग रहा था कि एक पूरी टीम 10 प्लेयर्स अलग खेल रहे हैं और एक प्लेयर अलग खेल रहा है, वो इनमें से नहीं है। उसको अगर बाल दिया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मुखालिफ को बाल दिया है। तो मेरे ख्याल में वो आपको भी नज़र आ रहा होगा, और यही वो चीज़ें हैं जो शिकस्त का बायस बनती है। और ये हम बड़ी अच्छी तरह पाकिस्तान क्रिकेट में भी अपने आप को देख रहे हैं कि यही वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की भी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की यानी तनज़ली का ज़रिया है कि जब आप ग्रुपिंग कर लेते हैं या किसी एक के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और आप कहते हैं कि उसका नाम बनेगा, हमारी मेहनत भी उसके नाम पे जाएगी, तो यही मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, वैसे ये आपने बात थी कि कल उनकी टीम इतनी बिखरी नज़र आ रही थी अरसलान, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, मतलब राइट टू लेफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हो आप, मिडिल पॉकेट्स का यूज़ ही नहीं कर रहे हो। एक बंदा खड़ा है, उसके पास गेंद ही नहीं आ रही, कभी उसके पास से कहीं जा रही है, कभी उसके करीब से कोई और ले जा रहा है, और जहाँ भी जा रही है अटैक नहीं हो पा रहा गोल में। मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ। और पुर्तगाल खेल इतना ढीला रही थी, मेरा ख्याल स्पेन भी बहुत ही ढीला खेली, लेकिन पुर्तगाल बहुत ही ढीली किस्म की फुटबॉल। आपका ये पॉइंट मुझे बिल्कुल ठीक लगा।